हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, द केमिस्ट्री का नंबर 1 चैनल बोल सकते हैं यार, क्या बात है। ओके, अच्छा तो अभी है ना, देखो सबसे ज्यादा हमारी फटती किस चीज में है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस को कन्वर्ट करने में। अब बहुत सारी जगह पर अभी मैं ये देख रहा था कि यार कौन कौन लोग क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, और मैं सोचा था कि अगर मान लो अपने दूसरे YouTube चैनल वाले चीज पढ़ा देते हैं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग यूजुअली सब जगह से पढ़ रहे हो। लेकिन क्या हो रहा है, ये कई जगह पर चीजें चैप्टर वाइज चल रही है। आपको ये बोल के पढ़ाया जा रहा है कि देखो हेलो अल्केन हेलो अरीन में इस तरीके के कन्वर्जन आ सकते हैं, अल्डिहाइड कीटोन में इस तरीके के कन्वर्जन आ सकते हैं, बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। लेकिन गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हम यहां भूल गए कि जेई नीट तो चलो बहुत दूर की बात है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आजकल क्या हो गया है, 2 चैप्टर को लिंक कर दिया है। मतलब आपको शुरुआत करेंगे हेलो अल्केन हेलो अरीन से और तुम्हारा प्रोडक्ट बनाकर खत्म करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पर, यानी यहां पर इंटर फंक्शनल ग्रुप का भी कन्वर्जन आता है। तो आज की क्लास जिसने कर ली मेरे से, आज जिसने ये चीज पढ़ ली, तुम लिखवा लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं है जो तुमसे नहीं बनेगा। मैं पहले एक बात बता दूं, मैं नेम रिएक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। नेम रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O, इसके 2 आइसोमर्स होते हैं, एक आइसोमर टोलेंस और फेलिंग्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो दूसरा नहीं कर रहा है, और जो रिएक्ट कर रहा है उसका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है लेट से CH3COH। तो आइडेंटिफाई करो ए कौन है। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो वर्ड के अंदर आते हैं और वो नेम रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। हम उसकी बात तो कर नहीं रहे, राइट? हम यहां पर एक जनरल केस देखेंगे और ये आपको सब तरीके के कन्वर्जन्स नॉर्मली करने में मदद करेगा। लेकिन इसके अलावा भी आपको प्रॉपरली किस पर फोकस करना है? आपको फोकस करना है नेम रिएक्शंस पे, आपको फोकस करना है डिस्टिंग्विश टेस्ट पर। तो अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज देख ली, नेम रिएक्शंस देख ली, डिस्टिंग्विश टेस्ट देख लिए, अब इतना करने के बाद अगर आपने ये क्लास लगा ली तो भाई केमिस्ट्री में 100 में से 100 पक्के। शुरू करें, रेडी हो? किसी के मन में ये तो नहीं आ रहा कि नहीं सर मैं तो केमिस्ट्री में 70 में से 66 लाकर ही खुश हूं, या 60 नंबर ही लाकर खुश हूं, मेरे को 70 में 70 नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई है तो भी क्लास करो बे, फालतू बात मत करो। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम समझते हैं कि कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। भाई जे नीट तक के अंदर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इंपॉर्टेंस तो होगी। चलिए अब यहां पर हम लोग कन्वर्जन्स की बात करना स्टार्ट करते हैं, और हम लोगों को सबसे पहले ये रोड मैप याद रखना है। हम लोगों को हमारे माइंड में ये रोड मैप याद रखना है। देखो हर चीज के लिए गूगल मैप होता है, वैसे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गूगल मैप है ये। यहां पर देखो मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, आपकी पूरी दुनिया इसके अंदर समाई हुई है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब हम यहां पर पहुंचने का रास्ता देखते हैं। देखो अल्केन्स हो, अल्कीन्स हो, अल्काइन्स हो, ध्यान से समझना। आप अल्काइन्स को अल्कीन्स में बदल सकते हो सिंपल हाइड्रोजन ऐड करके, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल। आता है सबको? वेरी गुड। अल्कीन्स को अल्केन्स में बदल सकते हो, वही सिंपल हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। यहां पर हम इस चीज को लिख भी लेते हैं कि अगर आपके पास में एक अल्काइन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, आप इसमें क्या डाल दो? आप इसमें हाइड्रोजन डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकल। यहां पर आपको मिल जाएगा आपका इथीन, यानी यहां पर आपको मिल गया क्या? यहां पर आपको मिल गया आपका अल्कीन, और इसके अंदर आप फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो। खैर टेक्निक्स तो बहुत सारी है, लाखों करोड़ों है, लेकिन हम वो पढ़े ना भाई जो बहुत इजी हो और जिससे डायरेक्टली हमारा आंसर निकल आए। तो यहां पर आपने बना लिया आपका अल्केन। क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? ठीक है, तो आप यहां पर आपके सिंपली अल्काइन से अल्कीन और अल्कीन से आप अल्केन बना सकते हो, कोई दिक्कत यहां तक
किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो जरा चेक कर लो, ठीक है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहां पर अल्काइंस ले लीजिए, यहां पर आप डालिए एकदम लाल, एकदम गरम उकलता हुआ आयरन। यहां पर आयरन की ट्यूनिंग्स डाली जाती है। ट्यूनिंग्स मतलब होता है बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े, अप्रोक्सीमेटली 883 केल्विन्स के आसपास। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको यहां पर 3 मोल्स ऑफ इथाइन लेना होता है। यू हैव टू टेक 3 मोल्स ऑफ इथाइन, है ना। यहां पर मैंने जनरली लिखा हुआ है, यह आपको बनाकर दे देगा बेंजीन। तो यहां पर आपने आपके अल्काइन से बेंजीन भी बना लिया। क्या यह चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? पक्की बात, ध्यान से एक बार देख लो। तो यह तो आपकी बेसिक चीज हो गई, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर? चलिए, इसके बाद आप यहां पर क्या देख रहे हो? आप यहां पर यही तो देख रहे हो, आपने यहां पर यही तो देखा कि आपके अल्काइंस से आप बेंजीन बना सकते हो। आप आपके अल्काइंस से अल्कीन्स बना सकते हो, आप आपके अल्कीन्स से अल्केन्स बना सकते हो। थोड़ा आगे चलते हैं। अब आप आपके अल्केन से, आप आपके अल्कीन से, आप आपके अल्काइन से, इन तीनों से ही आप बना सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इश्यू बॉय, बादशाह, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स। ये जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, अगर आप अल्काइल हैलाइड्स पर पहुंच गए तो गाइस अल्काइल हैलाइड से आप किसी भी टाइप के कंपाउंड का सिंथेसिस कर सकते हो, ठीक है। जब आपके पास में अल्काइल हैलाइड है तो आप अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड बना सकते हो। सिंपल, आप यहां पर KCN डाल दो। खैर मैं आपको आगे सिखाऊंगा कैसे, अभी मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं बताता, अभी केवल रोड मैप सीखते हैं। अल्काइल साइनाइड बनने के बाद आप अल्काइल साइनाइड का सिंपल रिडक्शन करके अमाइंस बना सकते हैं। हलवा है रे हलवा, कोई टेंशन नहीं। अल्काइल हैलाइड से आप सीधे सीधे ईथर्स भी बना सकते हैं, आप सीधे सीधे यहां पर ईथर्स भी बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से आप अल्कोहल बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आपके पास में सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। प्राइमरी अल्कोहल मिल जाने पर आप प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल से आप लोग कीटोन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो अल्डिहाइड से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बना सकते हैं। इसके बाद जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड पर आ जाओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 बच्चे होते हैं। कौन कौन से? पहला बच्चा ईस्टर, दूसरा बच्चा अमाइड, तीसरा बच्चा असाइल हैलाइड और चौथा बच्चा एनहाइड्राइड्स। बस इसके बाहर आपको कभी कुछ नहीं आता। क्या यह चीज क्लियर हो रही है? रोड मैप की एक बार अच्छे तरीके से इमेज उतार लो और अपनी कॉपी में इसको नोट कर लो। आगे बढ़े, चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 आपको यह सिखाती है कि हाउ यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन अ रिएक्शन। एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने को मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई बोले कि तुम्हारी केमिकल रिएक्शन तो साहब इथेन से शुरू हो रही है, आपकी केमिकल रिएक्शन शुरू हो रही है इथेन से, लेकिन आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोपेन। अरे सर ऐसा कैसे? हमने तो ये कभी पढ़ा ही नहीं कि कार्बन का नंबर बढ़ सकता है कभी किसी चीज में। तो यहां पर आप लोगों को यही सीखना है कि कैसे आप कार्बन के नंबर को इंक्रीज कर सकते हो। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? हम चलें इसकी तरफ, चलिए ग्रेट। तो गाइज यहां पर आपके सामने मैंने मीथेन से शुरुआत करी है। यहां पर हम लोगों ने शुरुआत किससे करी है? यहां पर हम लोगों ने शुरुआत करी है मीथेन से। यहां पर हम क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले मतलब मैंने सबसे बेसिक से शुरुआत करी है, यानी जहां से मैक्सिमम नहीं, आई वुड से मिनिमम प्रोबेबिलिटी हो सकती है क्वेश्चन आने की। तो फॉर एग्जांपल आपको यहां पर यही सवाल पूछा गया है कि आप यहां पर हमें कन्वर्ट करके बताइए
मीथेन को इथेन में, आपको यहां पर कन्वर्ट करना है मीथेन को इथेन में। चलो शुरू करते हैं। हमने यहां पर ले लिया मीथेन। अब आप सबसे पहले यही सोच रहे होंगे कि सर अल्केन को मैं अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करूं। तो आपको यहां पर करना है सिंपल इसका क्लोरीनेशन। क्लास 11th में आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी होगी हाइड्रोकार्बन्स नाम के चैप्टर में, जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ाया गया था, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। अगर नहीं पढ़ी हो तो आप क्लास 11th की बुक उठाएं, हाइड्रोकार्बन्स नाम का चैप्टर खोलें, उसमें अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही आपको मिलेगी। तो जब आप उसका हेलोजिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर HCl बन के बाहर हो गया, तो दूसरा क्लोरीन आपके कार्बन से कनेक्ट हो गया और बन गया आपका मेथाइल क्लोराइड। अब यहां पर आपने मिथाइल क्लोराइड में डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपका मिथाइल क्लोराइड कन्वर्ट हो गया इथेन में और NaCl के 2 मोल्स बाहर हो गए। आए ये कैसे हुआ? अरे मेरे बकुड़ो, तुम लोगों ने वुड्स रिएक्शन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? अरे हां सर, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, जब आप एक जैसे 2 मिथाइल क्लोराइड ले लेते हो और आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब सोडियम नाम का मेटल डालते हो, तो ये 2 सोडियम ये 2 क्लोरीन को लेकर NaCl बन के बाहर हो जाता है और ये वाला मिथाइल ग्रुप और ये वाला मिथाइल ग्रुप जुड़कर बना लेता है ईथेन। तो आपने यहां पर वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या देखा? आप हमेशा वुड्स रिएक्शन के अंदर देखोगे कि कार्बन का नंबर दुगना हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन के अंदर आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा, आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा वुड्स रिएक्शन का जो स्टार्टिंग मटेरियल रहेगा उससे दुगना कार्बन हो जाएगा उसके प्रोडक्ट में, उससे दुगना कार्बन हो जाएगा उसके प्रोडक्ट में। यानी आप मीथेन से ईथेन बना सकते हो, लेकिन आप ईथेन से कभी प्रोपेन नहीं बना सकते, क्योंकि ईथेन में 2 कार्बन है तो प्रोपेन में 3 कार्बन है। तो आप ईथेन से प्रोपेन नहीं, आप ईथेन से ब्यूटेन बना पाओगे जिसमें 4 कार्बन है। पॉइंट समझ में आया? तो क्या आपको कार्बन का नंबर बढ़ाना आ गया? आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए आप एग्जाम्पल, आपके पास में ईथेन है, आपके पास में यहां पर ईथेन आ गया। देखो ईथेन का जब आपने हेलोजिनेशन करा तो यहां पर ये बन गया इथाइल क्लोराइड, यहां पर क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। लेकिन सर आपने तो यहां पर एक मिथाइल क्लोराइड डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एंड कॉपर आयोडाइड, तो सर यहां पर बन गया आपका प्रोपेन। मतलब स्टार्टिंग मटेरियल था इथेन, फाइनल प्रोडक्ट हो गया प्रोपेन, मतलब एक ही कार्बन बढ़ा। तो सर ये वुड्स रिएक्शन है क्या? दिस इज नॉट अ वुड्स रिएक्शन। तो सर इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? नोट करेंगे, स्टार बनाएंगे। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, बट हमें लिखना पड़ेगा, दैट इज कोरे-हाउस रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज कोरे-हाउस रिएक्शन। कोरे-हाउस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड, whatever कंपाउंड विच इज गिवन टू यू, आपको उसमें एक कार्बन बढ़ाना है, राइट? जैसे यहां पर आपको इथाइल क्लोराइड दिया गया था कि मुझे इथाइल क्लोराइड मिल जाए तो मैं उसके अंदर कोरे-हाउस रिएक्शन लगाऊं ताकि मुझे एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला प्रोडक्ट मिल जाए। तो यहां पर मेरे पास में जो स्टार्टिंग मटेरियल है मिथाइल क्लोराइड, सॉरी यहां पर क्या है? इथाइल क्लोराइड। तो उसके अंदर मैं डालूंगा पहले एक मिथाइल क्लोराइड जो कोरे-हाउस रिएक्शन के लिए कंपलसरी है, और यहां पर मैं डालूंगा कैटलिस्ट, दैट इज कॉपर आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम। तो यहां पर क्या होता है, कोरे-हाउस रिएक्शन के अंदर मिथाइल क्लोराइड का क्लोरीन और इथाइल क्लोराइड का क्लोरीन, क्लोरीन गैस बनके केमिकल रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, और ये CH3CH2 और ये CH3 आपस में कनेक्ट होकर आपको एक कार्बन एक्स्ट्रा वाला कंपाउंड बना के दे देंगे। तो जब आप लोगों को केवल एक कार्बन ही बढ़ाना हो केमिकल रिएक्शन के अंदर, तब आपको कोरे-हाउस फॉलो करनी है। लेकिन अगर आपको कार्बन का नंबर दुगना करना हो, डबल करना हो, तब आप यहां पर क्या फॉलो करोगे?
तब आप यहां पर बिना किसी टेंशन के वुड रिएक्शन लगाओगे। ट्रिक नंबर 2, हाउ टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, हाउ टू डिक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी अब मैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस से नंबर ऑफ कार्बन कम करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं पता है क्या कर रहा हूं, मैं बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप बार बार अल्केन से क्यों उठा रहे हो, हमने तो एनसीईआरटी में या क्लास 12th में अल्केन से कोई कंपाउंड बनाने का कोई काम नहीं है। लेकिन आप देखो कि जब मैं ये पूरी स्टेप फॉलो करूंगा तब आप लोगों को कितना आसान हो जाएगा किसी भी चीज को करना। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम बिल्कुल शुरू से बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं। हो सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में इसके बीच से कहीं से आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया जाए कि भैया आपके पास में तो अल्कोहल है, आपके पास में अल्कोहल है, अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन कम कर दो। समझ में आ रही बात, अल्कोहल में कार्बन कम कर दो और उससे कुछ और बना दो। तो आपको यहां पर टेंशन नहीं लेना है, यहां पर आपको केवल ट्रिक पता होनी चाहिए कि मैं कहां से कहां जाऊंगा। आपको रोड मैप से तो क्लियर हो गया है। क्या हो गया है कि मान लो अगर मुझे दे दिया जाए इथेन और बोल दिया जाए मुझे कि इथेन से भाई तू मीथेन बनाकर बता, एक कार्बन कम कर दे स्टार्टिंग से एंड की ओर। तो अब हम क्या करेंगे, सर रोड मैप हमें सिखाया था कि अल्केन हो तो उससे पहले अल्काइल हैलाइड बनो, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनो, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनो। रोड मैप ने हमें यही सिखाया है, हम यहां पर यही स्टेप फॉलो करेंगे। हम यहां पर क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, हम यहां पर यही स्टेप फॉलो करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास में यहां पर अल्केन है, अल्केन का मैंने हेलोजिनेशन करा ताकि मुझे मिल जाए अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में जैसे ही मैं यहां पर एक्वस KOH डालूंगा, याद करो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सिखाया गया है एक्वस KOH हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा SN2 पाथवे से। तो यहां पर ये क्लोरीन को ये पोटेशियम लेकर बाहर हो जाएगा KCl बनके, और ये OH जाकर क्लोरीन की जगह ले लेगा तो बन जाएगा आपका अल्कोहल। अब आप आपके अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, आप चाहे तो KMnO4 ले लीजिए, आप चाहे तो K2Cr2O7 ले लीजिए, आप चाहे तो कोई एसिड ले लीजिए, या आप चाहे तो Cr2O3 प्लस H2SO4 जिसे हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं, जिसे हम लोग जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये जोन्स रिएजेंट ले लीजिए, ये कुछ भी ले लीजिए, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाकर दे देगा। याद रखना जितने कार्बन तुम्हारे अल्कोहल में होंगे उतने ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में रखना। ये बेवकूफी मत कर देना कि CH3 CH2 COOH कर दो। बेटा यहां पर अगर तुमने CH3 CH2 COOH कर दिया ना तो इस वाले पर्टिकुलर केस में नंबर ऑफ कार्बन 3 हो जाएंगे। याद रखना कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड और कीटोन्स के जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन होते हैं वो भी लंबी चेन में इंक्लूड होते हैं। तो क्योंकि तुम्हारे अल्कोहल में, क्योंकि तुम्हारे स्टार्टिंग मटेरियल्स में 2 कार्बन है, तो तुम्हारे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अभी 2 कार्बन होंगे। अब यहां पर मैं मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट करूंगा एक बेस के साथ। बेस में क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने H को और NaOH अपने OH को बाहर छोड़ देगा, तो ये बन जाएगा वाटर और एलिमिनेट हो जाएगा, और ये सोडियम जाकर हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और ये बन जाएगा सोडियम इथेनोएट, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज नथिंग बट द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COONA। अब यहां पर मैं डालूंगा सोडा लाइम, NaOH प्लस CaO इज कंबाइनली कॉल्ड एज सोडा लाइम। अब यहां क्या होगा देखिए, यहां पर आपका NaOH का Na2 बन के बाहर आ गया, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का COO और NaOH का एक ऑक्सीजन CO3 बन के बाहर हो गया। अब यहां पर केवल क्या बचा, CH3, बाकी ये सब बाहर हो गए। यहां पर क्या बचा, केवल H, बाकी NaO बाहर हो गया। तो CH3 और ये H मिलकर बना लेंगे CH4, ये तुम्हारा एक कार्बन रिड्यूस हो गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डीकार्बोक्सिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन की शुरुआत कहां से होती है, ये यहां से। डीकार्बोक्सिलेशन का पहला स्टेप ये है और यही आखिरी स्टेप भी, आई वुड से यही आखिरी स्टेप भी है। लेकिन आप लोगों को
अल्केन से लेकर यहां तक पहुंचने का सिस्टम समझ में आया? कोई परेशानी? चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपसे कोई बोलता है, अगर आपसे कभी कोई रिएक्शन आ जाती दैट कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड इनटू मीथेनॉल। अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इथाइल क्लोराइड को इथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? चलिए देखते हैं। इथाइल क्लोराइड क्या है? CH3 CH2 Cl, ये तुम्हारा इथाइल क्लोराइड है एज पर आर गूगल मैप। मैं सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करना चाहूंगा, क्योंकि ये इथाइल है, ये मीथेनॉल है, यानी मुझे नंबर ऑफ कार्बन कम करने। तो यहां पर मैं जल्दी से डाल देता हूं एक्वस KOH, ताकि इसका K इसका Cl बाहर हो जाए और ये बन जाए CH3 CH2OH। अब मैं कर देता हूं इसका ऑक्सीडेशन, कोई भी ले लो आप, यहां पर KMnO4 ले लो लेट से, वो नहीं ले रहे हो महंगा पड़ रहा है, K2Cr2O7 ले लो, वो नहीं ले रहे हो बुरा लग रहा है, Cr2O3 प्लस H2SO4 ले लो, यानी जोन्स रिएजेंट है ना, या कोई भी एसिड ले लो, ये आपको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल को इन CH3COOH, ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड। डाल दो इसके अंदर NaOH, यहां से आपका वाटर बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा सोडियम इथेनोएट CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। डाल दो इसके अंदर सोडा लाइम NaOH प्लस CaO, ये Na, ये Na, Na2, ये C और 2 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 ऑक्सीजन बाहर, और ये बन गया तुम्हारा मीथेन। अब इस मीथेन का ट्रीटमेंट क्या करोगे? अब इस मीथेन के अंदर डाल दो आप Cl2, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हीट कर दो या सनलाइट दे दो आई वुड से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3Cl के अंदर, CH3Cl बन गया। अभी सिखाया था मैंने, शायद अभी मैंने आपको सिखाया था ना, वो देखो, ये तो सीख ही रहे हो ना, तो ये तो आ गया तुमको। अब ये क्या करना है, इसके अंदर वापस से डाल दो इसके अंदर एक्वस KOH, ये के इस Cl को लेकर KCl बन के बाहर हो जाएगा और ये बन गया तुम्हारा CH3OH। अबे कुछ भी पॉसिबल है केमिस्ट्री में, बस वो चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए। बन गया तुम्हारा इथाइल क्लोराइड से मीथेनॉल। अरे हैंडला ग्लास, ग्लास ला स्कॉच, केमिस्ट्री फुल ऑफ सरप्राइज, यमटी लाइफ सर कम, ऑर्गेनिक में मार्क्स आए। चले ओके। अभी अगला बोल रहा है बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, मैं सोच ही रहा था कि तुमको उस समय करवा दूं, बट मैंने बोला नहीं, पर फिर मैंने सोचा करवा लेता हूं और अब कर ही लो। आपको यहां पर अल्केन्स को, अबे तू कहां जा रहा है बे, स्क्रीन पे दिख रहा है, थोड़ा स्कोर चौड़ा कर सकते हैं क्या? बस अब गायब हो जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। हाँ जी, तो यहां पर आपको आपके अल्केन्स को अल्कीन्स में और अल्कीन्स को अल्काइंस में कन्वर्ट करना है। चलो, अल्केन लिया, लेट्स से इथेन लिया, इथेन का मैंने हेलोजिनेशन करा यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा, यहां पर यह बन गया आपका इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इस इथाइल क्लोराइड को मैंने थोड़ा एक्सपैंड करके कुछ ऐसा लिखा है, मतलब ये वाले कार्बन को मैंने यहां बनाया है, ये कार्बन के 2 हाइड्रोजन मैंने ऐसे बनाए हैं, और ये जो क्लोरीन है ये मैंने यहां लगाया है। अब मैं इस कार्बन को देखता हूं, ये रहा वो कार्बन, इसके बाद में 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो मैंने यहां लगा दिए और तीसरे नंबर वाला हाइड्रोजन मैंने यहां लगा दिया। सर आपने ऐसा क्यों किया? यहां पर बहुत जरूरी बात ध्यान रखना, जो लोग पानी पीते हैं उन्हें बार बार सूसू जाना पड़ता है। जब हम बार बार सूसू जाते हैं तो हमारा ब्लड, हमारी किडनी, हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है, साफ होती है, यानी पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है, ला 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 ला। लेकिन जब हम दारू पीते हैं हमारे को नशा चढ़ता है, हम लड़ाई करते हैं, इज्जत खराब होती है, सुंदर सुशील कन्या नहीं मिलती है, किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, एंड अल्टीमेटली दुनिया से वो इंसान एलिमिनेट हो जाता है। तो अच्छा कौन? पानी। बुरा कौन? दारू। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप लोग KOH को एक्वस फॉर्म में लेंगे,
एक्वस KOH मतलब पानी वाला KOH। तो पानी वाला KOH एक अच्छी रिएक्शन करेगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद करो हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में मैंने ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ाई है कि एक्वस KOH में जो आपका KOH होता है वो पानी के अंदर होने की वजह से K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है। ये OH नेगेटिव जो होता है ये एक बहुत छोटा सा न्यूक्लियोफाइल होता है, एकदम बारीक सा न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये बारीक सा न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके या SN1 मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। लेकिन अल्कोहलिक KOH जो होता है इसमें ऑलरेडी अल्कोहल रहता है और अल्कोहल के साथ में KOH आने की वजह से ये बहुत ज्यादा बड़ा बल्की वाला न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। इट बिकम्स अ वेरी बल्की न्यूक्लियोफाइल और ये बल्की न्यूक्लियोफाइल इतना बल्की हो जाता है कि ये आपके कंपाउंड को जब अप्रोच करता है तो बड़ा साइज होने की वजह से ये कंपाउंड की तरफ जब जाता है तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है और ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता। तो ये बोलता है हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन में ना ले जाते हुए ये एलिमिनेशन में ले जाता है और इस वजह से इस एल्कोहलिक KOH की वजह से HX H2O जैसे कंपाउंड बाहर निकलने लगते हैं, एलिमिनेशन होने लगता है। तो जैसे आपने देखा थोड़ी देर पहले कि हमने इस तरीके की केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्वस KOH का इस्तेमाल करा। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे KOH का OH इसके Cl को रिप्लेस कर दे, यानी यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। लेकिन अब मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, यहां पर अब मैं यूज कर रहा हूं अल्कोहलिक KOH। ये अल्कोहलिक KOH क्या करेगा, आपके कार्बन से जिसके पास में फंक्शनल ग्रुप है यानी क्लोरीन है उसको और उसके पास वाले कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन अल्फा कार्बन है तो अल्फा के पास वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन बोलते हो, तो बीटा कार्बन के इस बीटा हाइड्रोजन को बाहर कर देगा इन केस इन बाय मेकिंग HCl, यानी रिएक्शन यहां पर बीटा एलिमिनेशन में घुस गई। तो यहां पर बीटा एलिमिनेशन हो गया और बीटा एलिमिनेशन होने के बाद यहां भी CH2 बचा, यहां भी CH2 बचा, तो ये बन गया आपका इथीन। दिस बिकम्स योर इथीन। क्या ये बात समझ में आई? तो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा इथेन इथीन में। समझ में आया क्या करना है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर तुम्हें इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना एक बात कि पहले तो आप इथीन का हेलोजिनेशन कर दो। अब यहां पर जब आप इथीन का हेलोजिनेशन करोगे तो एक क्लोरीन इस कार्बन पे तो दूसरा क्लोरीन ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो मैंने इस कार्बन को एक्सपैंड करके लिख दिया, इसके जो 2 हाइड्रोजन थे ये रहे वो 2 हाइड्रोजन और एक नया क्लोरीन इधर आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपका जो दूसरा कार्बन है उसका एक हेलोजन जो अटैच हुआ वो इधर आ गया और बाकी के 2 हाइड्रोजन इधर आ गए। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, या तो आप 2 बार अल्कोहलिक KOH डालो, क्योंकि अल्कोहलिक KOH जो होता है ना इसकी इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि ये एक बार में एक साथ 2 HX को बाहर कर दे। यानी आपका जो अल्कोहलिक KOH होता है ना, योर अल्कोहलिक KOH कैन नॉट रिमूव मोर देन 1 HX। अल्कोहलिक KOH एक बार में 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड के रिमूव नहीं कर सकता, मतलब हमें उससे ज्यादा एलिमिनेटिंग पावर वाला कोई रिएजेंट चाहिए। तो अगर आपको डायरेक्टली एक मॉलिक्यूल में से 2 HCl या 2 HX रिमूव कर रहे हैं तो यहां पर आप लेंगे सोडामाइड। यहां पर आप क्या लेंगे? सोडामाइड। तो ये सोडामाइड क्या करेगा, ऊपर से एक HCl और नीचे से एक HCl, एक साथ 2 मॉलिक्यूल HCl के बाहर करके आपको इथाइन बना के दे देगा। इसको नोट कर लो, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट में से है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली ट्रिक है आपकी अल्काइंस को अल्केन्स में, सॉरी अल्काइंस को अल्कीन्स में और अल्कीन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट करना है। दैट इज सिंपल हाइड्रोजिनेशन। प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल में हाइड्रोजन डाल के आप ये कर सकते हो। क्या इसकी बात करने की जरूरत है? अभी हम लोगों ने करी, ये हम सर ऑलरेडी ट्रिक नंबर 4 देख चुके हैं।
चलिए ट्रिक नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार, ये ट्रिक तो आप पौने 45 बार बता चुके हो कि अल्केन्स को अल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन सर एक नई चीज बस आपको ये बतानी पड़ेगी कि मान लो कभी मेरे पास में अल्काइल हैलाइड आ गया तो मैं अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे बनाऊंगा ये बता दो। ठीक है, अल्केन है, हेलोजन डाला, अल्ट्रावायलेट रेज डाली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लास 11th में सीखी है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को लेकर बाहर हो जाएगा और आपको यहां पर मिल जाएगा क्लोरोमीथेन, सिंपल हेलोजिनेशन। लेकिन जब आपके पास में एक अल्काइल हैलाइड होगा तब आप क्या करोगे, इस केस में आप आपके क्लोरोमीथेन का ट्रीटमेंट हाइड्रोजन गैस के साथ करोगे इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड एसिड। तो इसमें क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके क्लोरीन को लेकर बाहर हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन ये कार्बन से अटैच होकर बना लेगा मीथेन। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसके अंदर? बिल्कुल बढ़िया रिएक्शन नहीं है, सीधी सिंपल, ज्यादा दिमाग कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जरूरत ही नहीं होती है क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। देख लो, आराम से इसको ऑब्जर्व कर लो। कोई परेशानी की बात आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिख जरूर देना, ये मत सोचना कि सर नहीं बताएंगे, सर तुम्हें बताएंगे। ठीक है, अच्छा एक रिएक्शन और होती है, एक रिएक्शन और होती है। सर कौन सी रिएक्शन होती है? इनफैक्ट एक नहीं दो रिएक्शन होती है, बताओ नाम। चलो पहला नाम लिखो, वुड्स रिएक्शन। अरे सर हाँ सर सॉरी, आता है वुड्स रिएक्शन। लेकिन वुड्स रिएक्शन में एक ऑब्लिगेशन हो गया। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आपका जितना नंबर ऑफ कार्बन यहां पर था प्रोडक्ट में भी उतना चाहिए, मतलब यहां पर आपके नंबर ऑफ कार्बन इज सेम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर मान लो आपको नंबर ऑफ कार्बन डबल करने हो, मतलब अगर आपके पास में आपको अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाना हो विथ ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, तो आप वुड्स रिएक्शन लगा दोगे। वुड्स रिएक्शन लगाना बता दी है। दूसरा आप लगा सकते हो यहां पर कोरे हाउस के अंदर क्या होगा, 1 कार्बन मोर इन प्रोडक्ट, यू विल ऑब्जर्व 1 कार्बन मोर इन प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट में एक कार्बन ज्यादा आ जाएगा। इसमें भी अल्काइल हैलाइड अल्केन में ही बदलता है, चाहो तो पेज पलटा के देख लो। चलिए ट्रिक नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ट्रिक नंबर 6 इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें भी आप आधी तो रिएक्शन सीख ही चुके हो। आप अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाना तो सीख चुके हो, बस आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड की तरफ कैसे जाना है वो सिखाना है। ठीक है, तो अगर आपके पास में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, मैंने बोला था रोड मैप पे मैंने लिखा था प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा। कैसे देगा, वही एक्वस KOH डालो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का फॉलो करो, अल्कोहलिक मत डाल देना, केवल डालना पड़ेगा यहां पर एक्वस KOH डालोगे आपको मिल जाएगा यहां पर प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन अगर आपके पास में यहां पर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, मतलब एक ऐसा कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, उसके पास में केवल एक हाइड्रोजन हो और 2 अल्काइल ग्रुप हो, तो ये आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। जब आप इसमें एक्वस KOH डालेंगे तो ये OH इस Cl को रिप्लेस कर देगा और यहां पर बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ध्यान रखना ऊपर वाली रिएक्शन SN2 पाथवे से जाएगी, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन SN1 पाथवे से जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। ये अब अल्काइल हैलाइड में मैं आपको हेलो अल्केन हेलो एरीन में सिखा चुका हूं कि ऐसा क्यों होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। लेकिन अगर चलो कभी तुमको याद ना भी हो तो फालतू टेंशन मतलब तुमको ट्रिक सिखा दी ना, ट्रिक पढ़ो आगे बढ़ो। अब एक बात ध्यान रखना, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड्स देंगे एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन अगर आपके पास में सेकेंडरी अल्कोहल है तो वो आपको ना अल्डिहाइड देंगे ना आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे, सेकेंडरी अल्कोहल आपको सीधे देंगे कीटोन्स। कभी कभी सेकेंडरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं लेकिन उनमें नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाता है। सिखाया था, सब सिखाया था, एक एक चीज मेरे को याद है।
लेकिन अब खास बात यह है कि अब अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करोगे? अरे हे ओए होए ओए होए होए ओए होए ओए होए होए, हेलो अल्केन हेलो अरीन नाम का चैप्टर उठाओ और उसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड उठाओ और उसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखो फ्रॉम अल्कोहल। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन उठाओ फ्रॉम अल्कोहल। आपको दिखेगा कि जब आपके पास में मीथेनॉल है, यू विल ऑब्जर्व कि जब आपके पास में मीथेनॉल है तो मीथेनॉल के अंदर या तो आप रेड फास्फोरस डाल के हीट कर दो, रिएक्शन नंबर 1, या तो आप यहां पर थायोनाइल क्लोराइड ले लो, रिएक्शन नंबर 2। ये रिएक्शन में आपको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अल्काइल हैलाइड मिलेगा, क्योंकि ये SO यहां से ऑक्सीजन लेकर SO2 गैस बन के उड़ जाएगी, ये H एक क्लोरीन को लेकर HCl गैस बन के उड़ जाएगा और ये बचा हुआ क्लोरीन OH की जगह ले लेगा, 2 बाय प्रोडक्ट गैस बन के उड़ गए। याद है, तीसरी रिएक्शन आप यहां पर PCl5 ले लो, साथ में आपको H3PO3 मिलेगा इस रिएक्शन में, या तो आप PCl3 ले लो। इसमें से कुछ एक डालना, पांचों मत लिख देना, चारों, कोई एक डालना, आपको आपका मिल जाएगा अल्काइल हैलाइड। इजंट इट इजी गाइस? इजंट इट इजी बच्चों? था इजी? चलो तो फिर अगली ट्रिक की तरफ बढ़ चलते हैं। ट्रिक नंबर 7 नंबर की ट्रिक देखो इसको। अब ये कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड बनाओ और अल्काइल साइनाइड से अमाइन बनाओ। रेडी? चलिए, तो यहां पर अगर आपके पास में अल्काइल हैलाइड है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में मिथाइल क्लोराइड है, तो अल्काइल साइनाइड यानी कि अल्काइल नाइट्राइल बनाना इज द वेरी इजी टास्क। आप यहां पर केवल डाल देंगे KCN। जैसे ही आप यहां पर KCN डालोगे, ये KCl के साथ बाहर हो जाएगा और यहां पर लग जाएगा KCN, ये बन जाएगा अल्काइल साइनाइड। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, यहां पर आप देखो, वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन इन दिस केमिकल रिएक्शन ऑल्सो। यहां पर आप देखो आपके पास में केवल 1 और 2 कार्बन थे, लेकिन एज पर IUPAC फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी इंक्लूड होता है नोमेनक्लेचर में, तो यहां पर 3 कार्बन हो गए। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपाइल साइनाइड, या मैं कहूं प्रोपेन 1 नाइट्राइल, इसको बोलेंगे प्रोपेन 1 नाइट्राइल। तो यहां पर आप देखो कि आपका नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया। अब यहां पर आप लोगों के ऊपर यह चीज डिपेंड करती है कि आप लोगों को एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम रखने हो, अगर आपको इथाइल क्लोराइड से अगर आप लोगों को यहां पर इथेनामाइन अगर आपको बनाना हो, अगर आपको इथेनामाइन अगर आपको बनाना हो, अबे बार बार एक क्यों लिख रहा है बे? तो अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन यहां से यहां सेम रखने हो तो फिर आपको अमोनोलेसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमोनोलेसिस करना पड़ेगा। अमोनोलेसिस में अमोनिया का एक हाइड्रोजन यहां से CN को लेकर HCN बन के केमिकल रिएक्शन से बाहर हो जाएगा। अब NH3 का एक हाइड्रोजन चला गया तो यहां बचा NH2, यहां पर CN बाहर चला गया तो बचा हुआ NH2 जाकर आपके इस कार्बन पर अटैक करेगा और बना लेगा CH3 CH2 NH2, दैट इज योर इथेनामाइन। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन रिमेन्स द सेम, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन द सेम। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? मेरे बकुड़ो, मेरे गुलजारी लालो, कोई परेशानी तो नहीं फेस कर रहा है कोई इस तरीके की केमिकल रिएक्शन के अंदर? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को बाय चांस यहां पर कोई बोलता है कि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाओ, तो कैसे बढ़ाएंगे? चलिए, मान लीजिए मेरे पास में आ गया CH3 CH2 Cl, दैट इज आवर इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन। जैसे ही मैं इसके अंदर मिलाऊंगा KCN, मेरा KCl बाहर हो जाएगा और बन जाएगा CH3 CH2
CN, यानी कि आपका प्रोपेन नाइट्राइल। अब इस प्रोपेन नाइट्राइल का यहां पर मैं क्या कर दूंगा पता है, रिडक्शन। प्रोपेन नाइट्राइल का यहां पर पता है मैं क्या कर दूंगा, रिडक्शन। तो जैसे ही मैं इसका रिडक्शन करूंगा क्या होगा भाई, रिडक्शन के अंदर तो आप एक्चुअली हाइड्रोजन ऐड करते हो। रिडक्शन के अंदर आप एक्चुअली क्या करते हो, आप यहां पर हाइड्रोजन ऐड करते हो। तो यहां पर 2 हाइड्रोजन इसमें और 2 हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे विथ रिडक्शन। तो यहां पर ये बन जाएगा CH3 CH2। ये वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये वाले नाइट्रोजन से भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन। तो आप यहां से आपके अल्काइल हैलाइड से अमाइन बना सकते हो विथ 1 कार्बन एक्स्ट्रा। अगर आप 1 कार्बन एक्स्ट्रा चाहते हो तो आपको यहां पर रिडक्शन फॉलो करना होगा। और अगर आप 1 कार्बन एक्स्ट्रा नहीं चाहते हो, क्या आपको बात समझ में आ रही है, अगर आप 1 कार्बन एक्स्ट्रा नहीं चाहते हो कि भैया हमको तो 1 कार्बन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, हमको तो जितने कार्बन थे हमको तो केवल और केवल उतने ही कार्बन चाहिए, तो आपको यहां पर करना पड़ेगा अमोनोलिसिस। क्या करना पड़ेगा, अमोनोलिसिस। सर यहां पर हाइड्रोजन किसकी प्रेजेंस में ऐड किया, वही तुम्हारा पैलेडियम, प्लेटिनम या निकल, ये डाल दो। या तो अगर तुम एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर तुमको सोडियम अमलगम का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। सोडियम अमलगम अगर नहीं हो तो आप यहां पर C2H5OH का भी इस्तेमाल कर सकते हो। रिडक्शन आप इनमें से किसी के साथ भी कर सकते हो, यू कैन गेट 1 कार्बन एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपने अमोनोलिसिस किया तो नंबर ऑफ कार्बन विल रिमेन द सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया रिएक्शन सिखाने के बाद। ट्रिक नंबर 8, अल्कोहल को बनाओ अल्डिहाइड, अल्कोहल को बनाओ कीटोन और अल्डिहाइड से बनाओ कार्बोक्सिलिक एसिड, और डायरेक्टली अल्कोहल से भी ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास में अल्कोहल है, अगर आप अल्कोहल का ट्रीटमेंट पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट PCC, पिरिमिडीन क्लोरोक्रोमेट, याद है ना, पिरिमिडीन क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन Cr2O3 और HCl का मिक्सचर होता है, पिरिडीन डाइक्रोमेट, एनाइड्रस Cr2O3, ये सब आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। यहां पर आप फेलिंग्स टोलेंस नहीं ले सकते, ठीक है। तो जैसे ही आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ट्रीटमेंट अल्कोहल से करेंगे आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड विथ सेम नंबर ऑफ कार्बन। जैसे वहां पर आपने इथेनॉल लिया है, आपने यहां पर इथेनॉल लिया है, तो यहां पर आपको मिलेगा इथेनल। देखो इधर भी 2 कार्बन है ना, यहां पर भी आपके पास में 2 कार्बन ही रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने की गलती मत करना, ठीक है। फिर आप यहां पर कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, स्ट्रॉन्ग या वीक। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जोन 3 एजेंट। एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, KMnO4 और K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग होते हैं, फेलिंग्स और टोलेंस वीक होते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अल्कोहल से अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन अगर आप अल्कोहल के अंदर डायरेक्टली अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे तो अल्डिहाइड नहीं बनेगा बीच में, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। डायरेक्टली मिल जाएगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, बीच में अल्डिहाइड स्किप हो जाएगा, डायरेक्टली आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा विद सेम नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन अगर आपको अल्कोहल से कीटोन चाहिए तो अल्कोहल से कीटोन बनाने के लिए ध्यान रखना आपको सेकेंडरी अल्कोहल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि सेकेंडरी पोजीशन पर OH है। जब आप इसका रिडक्शन करेंगे, जब आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन, तो एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया जाएगा, विच इज योर ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और आपको यहां पर मिल जाएगा प्रोपेनॉन, जो एक प्रकार का कीटोन है। अल्कोहल से आपको कीटोन मिल जाएगा, और कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए विगरस प्रोसेस लगती है, और विगरस प्रोसेस की वजह से नंबर ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में रिड्यूस हो जाते हैं एज कंपेयर टू कीटोन, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे। अगला, अल्कोहल से बनाना पड़ेगा अमाइंस। अब यहां से बेटा आपको खुद दिमाग लगाना शुरू करना है। अब अल्कोहल से अमाइन बनाना है, तो देखो जब कभी भी कुछ समझ में ना आए, जब कभी भी कुछ चीज समझ में ना आए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करो
कि सबसे पहले अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना लो। अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए क्या करोगे, थायोनाइल क्लोराइड डाल दोगे, नहीं डालना PCl3 डाल दोगे, नहीं डालना PCl5 डाल दो, नहीं डालना जिंक प्लस HCl डाल दो, ये नहीं डालना तो रेड फास्फोरस डालकर, ब्रोमीन डालकर या X2 डालकर इसको हीट कर दो। ये 5 में से कोई सी एक स्टेप यूज करके आप यहां पर बना लो अल्काइल हैलाइड। अब क्योंकि अमाइंस बनाना है, तो अभी अभी आप लोग सीख कर आए हो कि अल्काइल हैलाइड से अमाइन कैसे बनेगा। अल्काइल हैलाइड से अमाइन कैसे बनेगा? अल्काइल हैलाइड का आप पहले KCN के साथ ट्रीटमेंट करके अल्काइल साइनाइड बनाएंगे और उसका मोनोलिसिस करके अल्काइल अमाइन बनाएंगे। तो ये प्रोसेस तो हमको आती है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर अल्काइल हैलाइड का डायरेक्ट अमोनोलिसिस भी कर सकते हैं। यानी यहां पर हमने एक नई चीज सीखी, यहां पर हम लोगों को एक नई चीज और सीखने को मिल गई कि अगर आप आपके इथाइल क्लोराइड से डायरेक्टली अमाइन बनाना चाहते हो तो आप उसका डायरेक्ट अमोनोलिसिस भी कर सकते हो। तो डायरेक्ट अमोनोलिसिस में क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके एक Cl को HCl लेकर बाहर हो जाएगा, यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 और डायरेक्टली आपको मिल जाएगा आपका अमाइन। यानी अगर ये रिएक्शन मैंने क्यों सिखाई थी, क्योंकि बीच में आपको अल्काइल साइनाइड भी मैं बनाना सिखाना चाहता था कि अल्काइल हैलाइड से अल्काइल साइनाइड यानी नाइट्राइल भी बन सकता है और नाइट्राइल से अमाइन बन सकता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड से अगर आपको डायरेक्टली अमाइन चाहिए तो आप बीच वाली ये KCN से रिएक्शन करके अल्काइल साइनाइड बनाना और फिर उसका अमोनोलिसिस, ये पूरा स्किप करके आप डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस भी कर सकते हैं, जो हमने इस केमिकल रिएक्शन से सीखा। तो ये बन गया इससे आपका अमाइन एंड दिस विल गिव यू अमाइन। तो आपका अल्कोहल से अमाइन बनाना तो बहुत आसान हो गया। लेकिन अब यहां पर गुरु सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखनी है कि अब अमाइन से वापस अल्कोहल कैसे बनाओगे। तो देखिए अमाइन सबसे ज्यादा बदमाश है और इस बदमाश बच्चे को एक ही आदमी सुधार सकता है। दुनिया में जब कभी कहीं अमाइन दिख जाए तो बस एक ही चीज करोगे, क्या? NaNO2 प्लस HCl डालोगे। NaNO2 HCl इसको कन्वर्ट कर देगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में। ये अमाइन के अंदर सिखाई गई थी। ये वाली प्रोसेस अगर आप एरोमेटिक अमाइन के साथ कर दोगे, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 है यानी अगर एनिलीन है उसमें NaNO डाल दोगे तो बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, सेंड मेयर रिएक्शन में चली जाएगी। तो यहां पर अगर आपने NaNO2 HCl डाल दिया तो आपका ये नाइट्रोजन N2 में बदल जाएगा और ये क्लोरीन Cl नेगेटिव बन जाएगा आपका अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि जस्ट सिंपल पानी डालने से हाइड्रोलिसिस कर देगा ये, यानी वाटर टूट जाएगा, इसमें वाटर का H इसके Cl को लेकर HCl बन के बाहर हो जाएगा। ये पूरा N2 यानी आपका डाइजोनियम ग्रुप क्या है, N2। ये डाइजोनियम ग्रुप तो N2 बन के बाहर भागना ही चाहता है। अब वाटर का H तो चला गया तो क्या बचा, केवल OH। वाटर का H चला गया तो क्या बचा, OH। वो OH जाकर इस CH2 पे अटैच हो जाएगा और आपका अल्कोहल आपको वापस मिल जाएगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना कि यह प्रोसेस केवल अमाइन से अल्कोहल बनाने की नहीं है, बल्कि अल्काइल हैलाइड से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। अल्काइल हैलाइड से भी आप अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन सर आपने अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने की एक प्रोसेस और सिखाई थी। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बना दिया और फिर अल्कोहल से आपने अल्काइल हैलाइड बना दिया और अल्काइल हैलाइड से आपने अल्कोहल बना दिया। यह प्रोसेस ज्यादा इजी है। अल्काइल हैलाइड में मैं क्या करूंगा, सीधे एक्वस KOH डालूंगा ना यार, तो जल्दी अल्कोहल बनेगा। मैं इतने लफड़े क्यों करूंगा कि पहले मैं अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस करके अमाइन बनाऊं, फिर अमाइन से अल्काइल डाइजोनियम बनाऊं, फिर पानी डाल के अल्कोहल बनाऊं। क्यों इतनी प्रपंच करूंगा? मैं डायरेक्टली इसके अंदर डायरेक्टली एक्वस KOH डालूंगा तो ये बन जाएगा। तो ये प्रोसेस में यहां पर ये क्या हो गया,
तो ये प्रोसेस यहां पर मैं फॉलो नहीं करूंगा, मेरे को मजा नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस आप केवल किसके लिए यूज करेंगे? अल्कोहल से। ये क्या हुआ? आप ये प्रोसेस यहां पर केवल इसके लिए यूज करेंगे अल्कोहल से अमाइंस एंड अमाइन से अल्कोहल के लिए। अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने के लिए आप ये प्रोसेस का इस्तेमाल मत करना, नहीं तो पता चला लोग बोले इससे ये बना लो, इससे ये बना लो, इससे बना लो, इतनी लंबी क्यों करोगे? मेरा कहना ये है। अगली अमाइड। ओके, अमाइड आ चुका है। अमाइड से अमाइन और अमाइन से अमाइड। अब अमाइड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड ONH2। ये आपका अमाइड RC डबल बॉन्ड ONH2। यहां पर आपने क्या करा? यहां पर आपने डाला हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। याद है सबको ये केमिकल रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के अंदर क्या होता है? आपको आपके अमाइड के अंदर एक हेलोजन डालना होता है, यानी Br2, और या तो आप एल्कोहलिक KOH लो, या तो आप यहां पर एल्कोहलिक NaOH लो, 4 मोल्स। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के तहत आपका ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप पूरा का पूरा यहां से गायब हो जाता है, और यहां पर केवल बच जाता है आपका RNH2। ये बन गया आपका अमाइन। तो अमाइड से अमाइन बनाना बहुत इजी है, जस्ट बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये केवल एक नेम रिएक्शन है जो आपको डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट बनाकर दे रही है। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से क्या बन गया? आपका अमाइन। लेकिन बेटा अमाइन से अमाइड बनाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे कॉम्प्लिकेटेड है देखो। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आपका जो अमाइन है ये तो बहुत बिगड़ा बच्चा है। अब इस बिगड़े बच्चे को कौन ठीक कर पाएगा? NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 HCl इसको बनाएगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड में। मैं अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड का फिर क्या करूंगा? हाइड्रोलिसिस, जिससे मुझे मिल जाएगा अल्कोहल। ये सब आता है आपको, है ना? अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस सबसे इजी है, सबसे ज्यादा इजी है। इससे मुझे मिल जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल का SOCl2, PCl3, PCl5, ZnCl4, ZnHCl किसी को भी डाल के मैं बना दूंगा अल्काइल हैलाइड। क्या बना दूंगा मैं? अल्काइल हैलाइड। अब मैं इतने प्रपंच क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बेटा अमाइन से अमाइड के अंदर एक कार्बन एक्स्ट्रा होता है। आपका जो अमाइड होता है, अमाइड हैव 1 कार्बन, अमाइड हैव 1 कार्बन एक्स्ट्रा। तो उस एक्स्ट्रा कार्बन को मेरे को लगाना पड़ेगा ना। वो एक्स्ट्रा कार्बन मैं लाऊंगा कहां से? तो वो एक्स्ट्रा कार्बन के लिए मुझे मेरे अमाइन को पहले अल्कोहल बनाना पड़ा, और अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना पड़ा, और उसमें डालनी पड़ी कोरे हाउस रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड में जैसे ही मैं कोरे हाउस करूंगा मेरे को बन जाएगा RCH3। हमारा एक कार्बन यहां पर बढ़ गया। जैसे ही एक कार्बन बढ़ा तुरंत मैंने कर दिया उसका हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन से बन गया RCH2Cl। अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH डाल के मैंने कन्वर्ट कर दिया अल्कोहल में। अल्कोहल का मैंने करा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ताकि वो बन जाए कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने करा अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस में क्या होगा? इसका OH और अमाइन अमोनिया का H वाटर बन के बाहर हो जाएगा। अब यहां पर बचा NH2, वो NH2 जाकर इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, तो ये दिख जाएगा RC डबल बॉन्ड O। ये दिखने लगेगा RC डबल बॉन्ड O NH2। तो ये बन गया आपका अमाइड। यानी ये पूरी प्रोसेस मुझे करनी पड़ी केवल एक कार्बन बढ़ाने के लिए। जैसे ही एक कार्बन बढ़ जाए आप उस अल्केन को अल्काइल हैलाइड में, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में, और कार्बोक्सिलिक एसिड से आपका बन जाएगा अमाइड। अब अमाइड, एक बात ध्यान रखना, अमाइड के बारे में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो अमाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का मेंबर है। तो अमाइड बिना कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचे बनेगा नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड बिना अल्कोहल के नहीं मिलेगा, अल्कोहल बिना अल्काइल हैलाइड के नहीं मिलेगा, और अल्काइल हैलाइड तक अगर जाना ही है तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाने का काम भी कर लो। बढ़िया ट्रिक थी ये। नाइट्रो ग्रुप को अमाइंस में और अमाइंस को नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट करना है। अब ये केमिकल रिएक्शन आप लोग अमाइंस चैप्टर के अंदर ऑलरेडी सीख चुके हो।
अगर आपके पास में नाइट्रो ग्रुप है RCH2NO2, तो आप LiAlH4 जो कि एक बड़ा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा SN+HCl, ये आपने अमाइंस चैप्टर के अंदर पढ़ी होगी आई थिंक, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आपने डेफिनेटली ये वाली केमिकल रिएक्शन देखी होगी। और उसके बाद में ये Fe+HCl, ये स्क्रैप आयरन वाली, ये वो बैंगर बैटरी वाले जो आयरन ले जाते तुमसे मांग के, वो मैंने स्टोरी बनाई थी अमाइंस चैप्टर के अंदर सुनाई थी वो, या प्लेटिनम पैलेडियम या निकल विथ हाइड्रोजन, कुछ भी कर लो, ये यहां पर क्या कर रहा है टेक्निकली, ये यहां पर रिडक्शन का काम कर रहा है। रिडक्शन की वजह से ये ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा और यहां पर नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, इट विल गिव यू प्राइमरी अमाइन। तो देखो आपके नाइट्रो से अमाइन बनाना तो बहुत आसान हो गया, नाइट्रो से अमाइन आप सिंपल रिडक्शन से बना सकते हो। तो नाइट्रो ग्रुप से अमाइन तो एक स्टेप में हो जाएगा, लेकिन अमाइन से फिर नाइट्रो बनाने के लिए आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लेना पड़ेगा, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है क्योंकि। तो क्या करेंगे, अमाइन को कौन सुधार सकता है, NaNO2+HCl, जिससे बन जाएगा अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। अल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो ये बन जाएगा अल्कोहल। अल्कोहल का ट्रीटमेंट मैं रेड फास्फोरस के साथ करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और उसे हीट करूंगा तो ये अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन के अंदर। अब आप ये वाली केमिकल रिएक्शन को भी स्टार बना के लिख लो कि आप अल्कोहल को डायरेक्ट अल्केन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक जगह स्टार बना के लिखना कि अगर आपके पास में अल्कोहल है और आपको अल्कोहल को सीधे अल्केन में ले जाना है तो रेड फास्फोरस के साथ उसको हीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ HI। अब जैसे अल्केन मिला, अल्केन के अंदर आप फ्यूमिंग HNO3 डालोगे, तो अल्केन के अंदर जो फ्यूमिंग HNO3 है वो क्या करेगा, बताओ क्या करेगा, अल्कोहल का H, NO3 का O और यहां से एक H, वाटर बन के बाहर हो जाएंगे। अब यहां पर क्या बचा, केवल NO2 और यहां पर बचा CH2, तो ये NO2 इस CH2 से जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका अमाइन। ठीक है। अब गाइस ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। इन क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, वी विल डिस्कस द आंसर्स इन द नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि दुनिया का कोई भी, क्या फिर से बोलूं, दुनिया का कोई भी एरोमेटिक कन्वर्जन अगर करना है यानी बेंजीन रिंग कंटेनिंग, तो कैसे करोगे। चलो इसको नोट करना, अगली क्लास में मिलता हूं, होमवर्क जरूर करना।